हेलो ह्यूमंस, वेलकम बैक टू योर थॉट्स आर वैलिड एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम डिफरेंस पढ़ने वाले हैं लॉन्गिट्यूडनल वर्सेस क्रॉस सेक्शनल स्टडीज में। दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। सो लेट्स स्टार्ट विद लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज। सो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में क्या होता है, रिसर्चर्स जो होते हैं वो रिपीटेडली एग्जामिन करते हैं सेम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को कोई भी चेंज डिटेक्ट करने के लिए जो कि एक टाइम के साथ साथ आता है। जैसे जब हमें पढ़ना होता है कि डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट जब हमें पढ़ना होता है या फिर लाइफ स्पैन डेवलपमेंट जब हमें पढ़ना होता है, तो हम सेम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम्स में स्टडी करते हैं। हमने किसी को स्टडी किया जब वो बिल्कुल बॉर्न हुआ था, फिर हमने उसको स्टडी किया जब वो 2 साल का हुआ, फिर हमने उसको स्टडी किया जब वो 7 साल का हुआ, फिर हमने उसको स्टडी किया जब वो 12 साल का हुआ, फिर जब वो 18 का हुआ, फिर जब वो 25 का हुआ, फिर जब वो 40 का हुआ। तो लाइक दैट। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी में सेम ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टडी किया जाता है। लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज जो होती हैं वो बेसिकली कोरिलेशनल रिसर्च का एक टाइप है, जिसमें जो रिसर्चर्स होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं और डेटा कलेक्ट करते हैं बहुत सारे वेरिएबल्स के, बहुत सारे वेरिएबल्स को दिमाग में रख के, या फिर बहुत सारे वेरिएबल्स जो कि इंक्लूडेड होते हैं उनकी स्टडी में, उनसे डेटा कलेक्ट करके, और विदाउट ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस दोज वेरिएबल्स। ऐसी कोई भी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम सेट नहीं होती है कि बस इतने टाइम में लॉन्गिट्यूडनल स्टडी हो सकती है। ये तब तक हो सकती है जब तक पार्टिसिपेंट्स तैयार हैं और कि उनको रिपीटेडली ऑब्जर्व किया जा सके। ये बहुत शॉर्ट हो सकते हैं, कुछ वीक की स्टडी भी हो सकती है, सेवरल डेकेड्स की स्टडी तक हो सकती है, बट यूजुअली ये 1 ईयर तो चलती है यूजुअली, और कभी कभी बहुत सालों तक चलती है। आज तक की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लॉन्गिट्यूडनल स्टडी थी जो हार्वर्ड ने स्टडी की थी एडल्ट डेवलपमेंट पे, और डेटा कलेक्ट किया था फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे। बॉस्टन में एक बेसिकली एक ग्रुप था जहाँ पे कुछ मेन को गैदर किया गया था बॉस्टन के, और उन पे स्टडी की गई थी कम से कम 80 इयर्स तक। 80, इवन मोर देन 80 इयर्स। ये सब आज तक की सबसे लंबी लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी थी। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज में क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी जो होती है वो एग्जामिन करती है अलग अलग लोगों को, अलग अलग सेट ऑफ पीपल को, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को, अ, एक ही पॉपुलेशन के एक ही टाइम पे। ठीक है, अलग अलग ग्रुप हैं लोगों के, बट एक ही टाइम पे उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है। और देखो, पॉपुलेशन सेम में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। और इनको यूज किया जा सकता है, इस स्टडी को तब यूज किया जाता है जब हमें एक स्नैपशॉट चाहिए होता है एक ग्रुप का या एक सोसाइटी का एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज जो होती है वो डिस्क्राइब, उनकी एम होती है कि वो एक वेरिएबल को डिस्क्राइब कर सके, ना कि मेजर कर सके। डिस्क्राइब कर सके ना कि मेजर, ठीक है। मेजर जब हमें करना होता है तो लॉन्गिट्यूडनल यूज की जाती है। इनको हम डिस्क्राइब, इसको ये बेनिफिशियल होती है जब हमें डिस्क्राइब करना होता है एक पॉपुलेशन को, या फिर एक स्नैपशॉट लेना होता है एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का, एक ही टाइम पे, एक ही टाइम पे कैसे डिफरेंट इंडिविजुअल्स रिएक्ट करते हैं, लाइक दैट। सो आप जैसे इस इमेज को देख सकते हो, तो यहाँ पे दिख रहा है कि हमें एक ही टाइम पे अलग अलग लोग, यू कैन सी कि जो 3 लाइन बनी हुई है, अलग अलग कलर के लोग हैं, एक ग्रीन, एक ब्लू, एक पिंक। तो ये अलग अलग लोग हैं, बट इनको एक ही टाइम पे ऑब्जर्व किया जा रहा है। लॉन्गिट्यूडिनल में क्या होता है, लोग सारे सेम हैं, बट उनको अलग अलग टाइम पे स्टडी किया जा रहा है। फिर एक बार डिफरेंस देख लेते हैं हम। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी में क्या होता है, इट सो इट्स नॉट द डिफरेंस, इट्स बेसिकली लाइक के क्रॉस सेक्शनल स्टडी के टाइप्स हैं बेसिकली ये। तो इसमें क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव जो होती है, इसमें क्या होता है कि एक पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब करनी है। इसमें एग्जांपल हो गया कि डाइटरी हैबिट्स क्या होती हैं हाई स्कूल स्टूडेंट्स की। एनालिटिकल
क्रॉस सेक्शनल स्टडी की जा सकती है बेसिकली वेरिएबल्स के बीच में एसोसिएशन ढूंढने के लिए, जैसे कि कोरिलेशन जानना स्मोकिंग और लंग डिसीज में। फिर एक कम्युनिटी सर्वे या पॉपुलेशन बेस्ड सर्वे किया जा सकता है एक इन पॉपुलेशन से इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। इसका एग्जांपल हो गया कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे हमें कोई सर्वे कंडक्ट करना है एक पर्टिकुलर सिटी में। प्रिवेलेंस स्टडी भी की जा सकती है एज क्रॉस सेक्शनल स्टडी टू डिटरमाइन कि कितनी पॉपुलेशन जो है वो एक उनमें एक स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक है या फिर कंडीशन है या कोई डिसीज है। जैसे कि हमें प्रिवेलेंस देख सकते हैं ओबेसिटी का एक कंट्री में या एक स्टेट में। फिर ऑक्यूपेशनल या एनवायरमेंटल, तो इसमें हम एग्जामिन कर सकते हैं सर्टेन ऑक्यूपेशनल या एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स को, जैसे कि एयर पॉल्यूशन का इम्पैक्ट पड़ना रेस्पिरेटरी हेल्थ पे इंडस्ट्रियल वर्कर्स में। और ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट में एक और चीज हो सकती है, एक और पर्पस हो सकता है कि फ्यूचर रिसर्च के लिए हाइपोथेसिस जनरेट करना, जैसे कि रिलेशनशिप इन्वेस्टिगेट करना वेरियस लाइफस्टाइल फैक्टर्स की और मेंटल हेल्थ कंडीशंस की। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। ये काफी छोटा सा वीडियो था, बट इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज क्या होती हैं और क्रॉस सेक्शनल स्टडीज क्या होती हैं। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ. I will see you all in the next video. Thank you so much for watching.